अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल जाइब। नादे अलियन मज़हरल जाइब। ताजिदहु अल्लाह का फिर नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिरबूबियते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बिनबुव्वते का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिवलायते का या अलियो या अलियो या अली। आदरिकनी फिज़्बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे लोगों ने बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। आज मैं पाक नबी के चाहने वालों को मुहर्रम उल हराम के हवाले से चंद एक बातें बताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, जो रब है आलमीन का। अर्रहमान वो रहमान है, निरहीम वो इतना रहमान है कि रहीम है। उसकी रहमियत की, उसकी रहमानियत की, उसके रहम की कोई हद ही नहीं है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से शदीद प्यार करता है। अल्लाह चाहता है कि उसकी सफात उसके बंदों में आ जाए। रब करीम चाहता है कि उसकी सिफतें उसकी मखलूक अपना ले। अल्लाह रहीम है,
सीख लें। अल्लाह करम करने वाला है, करीम है। वो ये चाहता है कि उसके बंदे, उसकी मखलूक, वो भी एक दूसरे पर करम करना शुरू करे। अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह पाक है, पाक। वो चाहता है उसकी मखलूक निजासतों से दूर हो जाए, नापाकियों से दूर हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, पाकीज़ा। अल्लाह कुद्दूस, अल्लाह पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह मोमिन है, मोमिन, मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये अल्लाह की सिफ़तें हैं। अल्लाह मोमिन है, अल्लाह ईमान देने वाला है, अमन वाला है, अमन पसंद करता है। अल्लाह अमन पसंद करता है। वो चाहता है कि उसके बंदे अमन वाले हो जाए। जहां अल्लाह का बंदा जाए वहां अमन हो, वहां खैर हो, वहां लड़ाई झगड़े ना हो। अल्लाह जमील है, जमील। अल्लाह जमाल वाला है, जमाल वाला। और वो पसंद करता है कि उसके लोग भी खूबसूरत हो, उसके बंदे भी खूबसूरत हो। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद प्यारा है, वो प्यारे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह खुद पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह रहीम है, रहम करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह करीम है, करीम, अल्लाह करम करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह गफूर है, गफूर, वो माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करता है, माफ, गफूर है, वो माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह गफूर है, रहीम है, अल्लाह पर्दा रखने वाला है। अल्लाह ऐबों पे पर्दा डालने वाला है। दुनिया में कौन है सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो गलतियों से मुबर्रा हो? हर कोई गलतियों वाला है, गुनाहगार है। और अल्लाह देखते हुए, अल्लाह देखता है कि उसका बंदा दिन को क्या करता है, उसका बंदा रात को क्या करता है, उसका बंदा अकेले में कैसा है, उसका बंदा लोगों में कैसा है, उसका बंदा तकलीफ में कैसा है, उसका बंदा आराम में कैसा है, उसका बंदा सेहत में कैसा है, उसका बंदा बीमारी में कैसा है, उसका बंदा घर में कैसा है, उसका बंदा बाहर कैसा है। अल्लाह हर शय देखते हुए फिर ऐबों पर पर्दा डालता है। अल्लाह ऐबों पर पर्दा डालने वाला है और अल्लाह ऐबों पर पर्दा डालने वालों को पसंद करता है। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। वो खालिके अकबर, वो खालिके अजीम, जो हमारा खालिक है, वो चाहता है उसकी मखलूक उसकी प्यारी प्यारी सिफ़तों को बयान भी करे और उनकी सिफ़ात को, अल्लाह की सिफ़ात पर खुद भी अमल करने की कोशिश करे। किस तरह? अल्लाह रहीम है ना, तो हम मखलूक है, हमें दूसरी मखलूक पर रहम करना है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। हम उसके पसंदीदा बंदे तब बन सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई बंदा भूखा तो नहीं, कोई बंदा प्यासा तो नहीं, कोई बंदा मजबूर तो नहीं।
हम उसको भूखे को प्यासे को खाना खिलाएं। अल्लाह है रज़ाक़। हम अल्लाह की मखलूक होते हुए जब अपने इर्द गिर्द लोगों को रिज़्क़ पहुंचाए अल्लाह का दिया हुआ, तो सिफत क्यों कि अल्लाह की दी, अल्लाह को वो बंदा पसंद आ जाता है। अल्लाह को वो बंदा पसंद आता है। अब याद रखना, अल्लाह की पूरी कायनात में अल्लाह की सफ़ात का असल मज़हर सिर्फ मोहम्मद का घराना है, मेरे नबी का घराना, तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। ये पूरा घराना ये अल्लाह की सिफात का मज़हर है। इन्होंने रहम करके दिखाया और कहा अल्लाह रहीम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने करम करके दिखाया और कहा याद रखो अल्लाह करीम है। इन्होंने माफ कर करके लोगों को दिखाया कि हमने माफ किया, लेकिन अल्लाह हु अकबर, अल्लाह सबसे बढ़कर माफ करने वाला है। ये खुद पाक है। इन्होंने बताया पाकीज़गी क्या है। लोगों ने कहा पंच पाक। इन्होंने बताया अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह पाक है। ये वो है जो अल्लाह की सिफात का मज़हर है। इन्होंने लोगों की हर मुश्किल को हल करके दिखाया और कहा कि अल्लाह सबसे बढ़कर मुश्किल कुशा है। शाह साहब, मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अल्लाह की हर एक सिफत को लोगों के सामने अप्लाई करके दिखा दिया, अमली नमूना करके दिखाया कि ये अल्लाह की सिफतें हैं जो अल्लाह ने अता कर दी है। अब अल्लाह अपनी दी हुई सिफतों वाले बंदे को अल्लाह पसंद करता है। आज जफर डाली वालों, टोपे आदम वालों, कागम शाहजी ताहिर बेटा मेरा वजीराबाद वाला आया है, उनसे बात कर रहा हूं। गुजरात से जाहिद शाहिद के घराने वाले आए हैं, उनसे बात कर रहा हूं। क्या कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह की पसंदीदा तरीन मखलूक का नाम है, मखलूक खुदा। या अली, आज 8 मुहर्रमुल हराम है। आज आले रसूल पर, वो आले रसूल जो अल्लाह की सिफतें अल्लाह ने अता कर दी जिन्हें, वो आले रसूल जो मखलूक खुदा में सबसे बढ़कर है, आज आले रसूल पर पानी बंद हुए दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, हुसैन की आल पर पानी बंद हो चुका है। कौन हुसैन? ऐ चेलिया वाले वालों, ऐ आबद के घराने वालों, तुम्हारे बेटे का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में मुस्लिम रखा गया, जो पाक हुसैन के सफीर के नाम पर रखा गया था। ये पिछली महफिलों में जब तुम्हारे घर औलाद नहीं थी, इसी हुसैन के सदके में तुम्हें अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम पहले से मुस्लिम रखा गया, मुस्लिम हुसैन।
आज आज हुसैन और आले हुसैन पर पानी बंद है। और शाह साहब जी, आज हुसैन अलैहिस्सलाम की आग प्यासी है। आज उस हुसैन का जिक्र करना है जो नबी को सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसके बारे में रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि लोगों, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। लोगों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। एक दफा का जिक्र है, यही हुसैन जो आज करबला में प्यासा है। मस्जिद नबवी में रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन जुमे का खुतबा दे रहे थे। हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, लड़खड़ाए। असल में हुसैन लड़खड़ाए नहीं, वो जो दूसरों को सहारा दे, उसने क्या लड़खड़ाना है। लेकिन यह दुनिया के लिए एक मिसाल है कि हुसैन लड़खड़ाए। बच्चे, छोटे से बच्चे, नबी रसूल खुदा जो ऐन इबादत में थे, खुतबा जुमा दे रहे थे, जुमे का खुतबा छोड़ा, मिंबर से उतरे, भागते हुए जाके हुसैन को संभाला, हुसैन को गोद में लिया, आके फिर मिंबर पर बैठे। बात कुछ और हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब हुसैन के फजाइल शुरू कर दिए। जुमे का दिन, खुतबा जुमा, और रसूल खुदा ने हुसैन की फजीलतें बयान करनी शुरू कर दी कि मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन जन्नत का सरदार है। ये वही हुसैन है। ऐ लोगों, ये वही हुसैन है जो नबी की पुष्ट पर आ गया तो हालत नमाज में अल्लाह ने कह दिया, रसूल अपनी नमाज को रोक ले, अपने सजदे को रोक ले। पहले खुतबा जुमा रोक दिया गया हुसैन की वजह से, फिर नबी का सजदा, तेरा मेरा सजदा नहीं, उस नबी का जो अंबिया का भी नबी है। मस्जिद नबवी है। इबादतों में अफजल तरीन इबादत नमाज है। हर शय को रुकना पड़ गया हुसैन की वजह से। वो हुसैन जिसकी वजह से नमाज रुक गई, फिर वो हुसैन के ईद का दिन था कि पाक नबी के कंधों पर अपने बड़े भाई के साथ, यही हुसैन था कि नबी के दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर हसन अलैहिस्सलाम, नबी की वल्लैल की जुल्फे हाथों में, और ये हुसैन रसूल खुदा की रिसालत को अपने हाथों में लेकर जिधर चाह रहा था उधर मोड़ता चला जा रहा था। ये वही हुसैन है जो अल्लाह का भी प्यारा है, रसूल खुदा का भी प्यारा है। ये वो हुसैन है जो मौला अली का प्यारा है,
ये वो हुसैन है जो पाक बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का प्यारा है। जन्नत की सरदार बीबी इसी हुसैन के जुल्फों में अपने हाथों से कंघा करती थी, इनके बाल चूमती थी। हुसैन के माथे को चूमने वाली बीबी पाक फातिमा भी इस माथे को कभी हसन चूमते थे, कभी ज़ैनब चूमती थी, कभी कुलसूम चूमती थी, कभी बीबी पाक फातिमा चूमती थी, कभी अली और मुस्तफा चूमते थे। ये वही हुसैन है जिसके लाड, जिसके प्यार अल्लाह ने भी किए, और यह वही हुसैन है मोहम्मद का पूरा घराना जिसे लाड करता रहा। शाह साहब आज करबला में हैं। रंडाली वाले जफर बेटे, जफर तुमने याद रखना है, आबद चेलिया वाले वालों, हिना गुजरात वालों, ताहिर वजीराबादी, साजद बहरीन वालों, मोहम्मद अकरम मांगट वालों, खोड़ी आलम से आए हुए लोगों, बात को याद रखना है। भिक्की शरीफ से आने वाले विकास और उसके घराने वालों कि आज वही हुसैन करबला में प्यासा है, उसकी आल आज करबला में प्यासी है। यहां पे नबी पाक की उस हदीस को लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं। ये अब तो भी मुहर्रमुल हराम है, पिछला महीना गुजरा है, जिलहज का, ईद का, ईद बकरीद का। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, जब कभी किसी जानवर को ज़िबा करो तो उस जानवर को ज़िबा करने के कुछ असूल अपना लो। देखो मेरे सहाबा, जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब पानी पिला लो, उसे प्यासा ज़िबा नहीं करना, उसे पहले कुछ खिला लो, उसे भूखा ज़िबा नहीं करना। और सुनो मेरे सहाबा, जानवर को जब ज़िबा करो तो उसके बच्चों के सामने ज़िबा नहीं करना, और अगर किसी छोटे जानवर को ज़िबा करो तो उसे उसके माँ बाप के सामने ज़िबा ना करना। और देखो मेरे सहाबा, जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो उसके लिए छुरी तेज लेना, कहीं उस जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो। ऐ रसूले खुदा, ऐ हबीबे किबरिया, ऐ रहमतल लिल आलमीन, ऐ खातमुन नबीय्यीन, आज करबला में देखो तेरा हुसैन 3 दिन का भूखा बेआसा, 10 मुहर्रम उसका पूरा कुनबा भूखा भी है, प्यासा भी है। ऐ रसूले खुदा, ऐ हबीबे किबरिया, तेरा हुसैन भूखा भी है, प्यासा भी है, परदेश में है,
उसका 6 महीने का अली असगर है। ऐ रसूले खुदा, 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर है। ऐ रसूले खुदा, 13 साल का हजरत कासम है। ऐ रसूले खुदा, आपकी तालीमात क्या थी? मुसलमानों ने सारी की सारी तालीमात को भुला दिया। वो रसूल जो किसी जानवर को भी भूखा प्यासा ज़िबा करने से मना करते हैं। ऐ रसूले खुदा, आपके बच्चों के नसीब कि वो भूखे भी है, वो प्यासे भी है। बच्चों के सामने बाप के सामने बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। काज़म शाह जी, ये वो जगह है चिल्लाए ज़नबिया जिसके करीब हम बैठे हुए हैं, जहां से ए बहनों, ए माओ, ए बेटियों, ए तहरा वजीराबादी, ए मेरी बेटी हिना वजीराबादी गुजरात वाली, ए रिफत चेलियां वाली इफत, ए मेरी बेटियों सुनो, शबाना रेडियाली वाली सुन मेरी बात। बेटे, तुम्हारे भाई है भाई, अगर उन्हें कांटा चुभ जाए तो बहनों के दिलों पर क्या गुजरती है। आपके भाई अगर बीमार हो जाए तो क्या करती हो? रोती हो, चिल्लाती हो कि मेरे भाई को कांटा चुभ गया, चोट लग गई। ए माओ, बहनों, बेटियों, देखो 10 मुहर्रम को जोहर असर का वक्त था। ज़ैनब टिल्लाए ज़ैनबिया पर बैठी हुई है, अपने भूखे प्यासे भाई को ज़िबा होते हुए देख रही है। ए ज़ैनब, ए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कुर्बान आपके सबर पर, कुर्बान। आप 72 कदम पर अपने भाई को, प्यासे भाई को ज़िबा होते हुए देख रही है। ऐ छोटी बेटियों, ऐ मेरी बेटी आफरीन, ए आफरीन ज़हरा, और मेरी छोटी बच्चियों, ए फुलबादशाह की बच्चियों, ए जफर की बेटियों, ए रबिया, मेरी सारी बच्चियों सुनो। देखो, हर हुसैन की एक छोटी बेटी थी, हुसैन की एक छोटी बेटी थी, नाम था सकीना, नाम था सकीना। और ये सकीना कोई आमना थी, अपने बाप से शदीद प्यार करने वाली थी। अपने बाप के बगैर इसे नींद न आती थी। वो सकीना जो अपने माँ बाप के सीने पर सोने की आदी थी, वो सकीना जिसे नींद न आती थी जब तक बाप का सीना न मिले। वो सकीना 10 मुहर्रम को, ऐ बच्चियों, तुम्हारे बाप को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, अपने कलेजे को हाथ रखो कि अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो जाए तो तुम पर क्या गुजरेगी। ऐ बेटियों, तुम्हारे बाप को अगर कुछ हो जाए तो क्या गुजरेगी तुम पर।
शिमर लाई हुसैन की पुष्ट पर सवार हो गया और गर्दन पर छुरी फेरना शुरू कर दी। हजरत सकीना रोती हुई हाथ बांधकर शिमर के सामने आई। ऐ शिमर, मेरे बाप को ना मार। ऐ शिमर, मेरे बाप का कसूर क्या है? तूने मेरे अली असगर को मार दिया, तुमने मेरे अली अकबर को मार दिया, तूने अली कासम के जिस्म के टुकड़े कर दिए, तुमने ओनो मोहम्मद को मार दिया। अब मेरे बाप को छोड़ दो, मेरे हुसैन को छोड़ दो। इसके जवाब में शिमर ने बीबी सकीना को जवाब जुबान से नहीं दिया, उसके रुखसार पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। हजरत सकीना को तमाचे मारने शुरू कर दिए। हाय सकीना तेरे नसीब, हाय सकीना तेरे नसीब। लोगों देखो नबी का वो घराना किस तरह करबला में लुट गया। वो घराना जो दुनिया में सबसे पाकीज़ा घराना था, वो घराना जो सबसे मोतबर घराना था, वो घराना जो सबसे पाकीज़ा घराना था, वो घराना जो सबसे रहमदिल घराना था, मेरे मोहम्मद मुस्तफा का घराना, मेरे अली मुर्तजा का घराना, मेरी बीबी पाक का घराना लुट गया करबला में लुट गया। ए अल्लाह, हुसैन अलैहिस्सलाम की सब कुर्बानियों का सदका अजान हो रही है। अजान, ये अल्लाहु अकबर की अजान सुनो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लोगों, तुम्हें तो नमाजें मिल गई, तुम्हें तो अज़ानें मिल गई, और कभी सोचा है दीन तुम्हें बना बनाया मिला है? ये दीन तुम्हारे तक पहुंचाया किसने है? बीबी पाक का सारा घराना लुट गया। हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस दीन की खातिर। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और बस आज का सबसे अहम तरीन पैगाम जो आप लोगों ने आज मुहर्रम के हवाले से याद कर लेना है कि दीन इस्लाम में कोई फिरकाबंदी नहीं है। हमारा दीन सिर्फ इस्लाम है।
अगर दीन के दो टुकड़े हुए हैं तो उसके सिर्फ दो नाम हैं, एक है हुसैनी और एक है यजीदी। एक है हुसैनी और एक यजीदी। हुसैन हुसैनी एक है। कादमी साहब आवाज आ रही है? कादमी साहब आवाज आ रही है? अच्छा बेटे दरवाजा खोलो, सिग्नल 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 प्रॉब्लम है। जी बिस्मिल्लाह। मैं सब लोगों से ये बताना चाहता हूं कि देखो दीन में कोई फिरका नहीं है, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम सारे अली की वलायत को इकरार करने वाले हैं कि अली अल्लाह के वली हैं। करबला के बाद सिर्फ दो फिरके हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। एक हुसैनी है और एक यजीदी। अब आपने देखना ये है, मैंने देखना ये है कि हम हुसैनी हैं या यजीदी हैं। अगर हम हुसैन के चाहने वाले हैं, बेटे इधर सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। अच्छा बेटे ये बात करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।